हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं उठ गई थी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह के 4 बजे। उठते ही हाथ मुंह धो के ब्रश करके आ गई वापस रूम में। बुक्स उठा के लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करते ही अलार्म भी सेट कर दिया, क्योंकि मुझे आज अपना 2 घंटे का स्लॉट पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि बीच बीच में आलस आता है और मुझे लगता है थोड़ा सा फोन भी चला लूं, लेकिन मैंने फोन रख दिया शूट करने के लिए, तो फिर चलाने को कहाँ से होगा। इसलिए मैंने सोचा पहले अपना जीएस कंप्लीट करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ संविधान। और बात करती हूँ सुबह उठने की, तो कभी किसी का मन नहीं करता है सुबह उठने का। हाँ, मेरा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता बता देती हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं होता है। जब तक हमारे पास किसी भी काम करने के लिए वैलिड रीजन नहीं होगा, तब तक हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब तक हमको 2-4 बातें आके कोई नहीं सुनाएगा, जब तक हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, तब तक तो हमारा मन लगने वाला कहाँ है। या फिर कहीं से हम बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख लें तो शायद हाँ, एक दिन उठने का मन करता है, दूसरे दिन भी करता है, और तीसरे चौथे दिन हम भूल जाते हैं कि हमें सुबह उठना भी है। क्यों? हमारे पास वैलिड रीजन नहीं है। जब तक हमारे पास वैलिड रीजन नहीं होगा, तब तक हम कभी अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर रीजन के पीछे भी एक रीजन होता है। जैसे आपका सुबह उठने का एक रीजन आपको पता है कि आपको तैयारी करके जॉब करनी है, लेकिन आपको उसका भी वैलिड रीजन नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्यों है। क्योंकि आपको सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, फ्री में घर बैठे हाउस वाइफ है, तो फिर उनको तो मजे है, मतलब हस्बैंड सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनको फिर क्यों पढ़ना है। बात करते हैं बॉयज की, तो उनके पापा भी कमा के उनको दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों सुबह उठ के इतनी मेहनत करें। उनके पापा है ना उनके लिए, मदद करने के लिए। सॉरी, मदद करने के लिए नहीं, उनके हर काम को पूरा करने के लिए। क्योंकि हर एक फादर अपनी बहुत सारी कीमती जरूरतें छोड़ के अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर हम बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे तो शायद इनकी खुशी में हमारी खुशी होगी, और ये अच्छे अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो शायद हमारा भी जीवन सफल होगा। लेकिन हम कहाँ सुधरने वाले। हम तो अपने कामों में वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, और वैसे ही आज रहेंगे। हम सुबह नहीं उठेंगे। तो जब तक हमारे पास रीजन नहीं होगा, तब तक कैसे उठेंगे। उठने के लिए ना बहुत ज्यादा खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके बाद ही नींद खुली। सुबह के 6 तो बज ही गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना योगा कर लिया जाए। वैसे तो रात भर यहाँ पे बारिश हुई, लेकिन अभी भी बारिश कंटिन्यू हो रही है और रिमझिम रिमझिम हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज नहाने से पहले ही योगा कर लूं। वैसे मुझे लगता है कि योगा नहाने के बाद किया जाता है, लेकिन नहाने के बाद मुझे इतने सारे काम आ जाते हैं, कभी किचन में, कभी कुछ, और मतलब खत्म नहीं होते, खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं आज बिना नहाए ही सुबह योगा कर लूं। क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो बिना नहाए कर सकते हो, लेकिन अगर आप योगा कर रहे हो तो योगा आपको नहा के ही करना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं आज सुबह सुबह ही योगा करने लगी, बस हाथ मुंह धो के फ्रेश होके। और मैंने सुबह सुबह योगा कर लिया। मुझे लगा कि मैं ये भी रूटीन से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि ये भी मेरा डेली रूटीन ही है। कभी कभी गैप करती हूँ तो उस दिन मुझे अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि माइंड जब तक हमारा सेट नहीं होगा, तब तक ना ही हम सुबह उठेंगे और ना ही दिन भर में पढ़ पाएंगे। तो हमारे पास एक चीजें हमें मेंटेन करनी होगी, तभी हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा। ऐसे हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ के पास उतना ही टाइम है। हर एक हाउस वाइफ को सबको खाना खिलाना है, हर छोटी से बड़ी जिम्मेदारी करनी है। जैसे बहुत छोटे छोटे काम जो कोई सोचता भी नहीं है कि ये भी करना है, मतलब कोई सामान भी उठा के रखना है, तो वो हाउस वाइफ जो है उनको ही रखना है। मतलब उनको तो भगवान समझा जाता है, क्योंकि उनको तो 4 हाथ होते हैं और वो सारे काम कर लेते हैं। तो मैंने सुबह नाश्ता कर लिया, यानी दही और पराठा खा लिया, और उसके बाद मैं उनको स्कूल छोड़ के आई। तो आज मैंने खाने में भी कुछ नहीं बनाया, बस दही और पराठे, लहसुन के पराठे बनाए थे, काफी टेस्टी बन गए थे। तो मम्मी ने कहा अब मेरा भी खाने का मन नहीं है, और मैंने भी खा लिए, बेटे को भी खिला दिए, लंच में भी वही दे दिए। तो रोटी भी नहीं बनानी पड़ी, और मैं उनको स्कूल छोड़ के आई। बारिश हो रही थी, और आज है 1 जुलाई, और आज डॉक्टर डे भी है, तो फिर वो भी मनाया। और इस वजह से उनको डॉक्टर किट और व्हाइट ड्रेस पहना के स्कूल भेजने गई थी, तो फिर मैंने वो सूट नहीं कर पाया, बट हाँ मैं उसको तैयार करके छोड़ आई हूँ। और फिर मैंने आके बर्तन क्लीन करे, तो मम्मी जी भी आके यहाँ पे खाना खा रही थी, क्योंकि उनको थोड़ी सी भूख लगी थी। बोल रही थी 2 पराठे और खा लेती हूँ, खाना तो अब मत बनाना, मैं पराठे ही फिर से खा ले रही हूँ। सो मम्मी कुछ बातें कर रही थी, और उसके बाद मैं फिर जाऊंगी अपने
स्टडी रूम में और बैठ के आराम से करूंगी पढ़ाई। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वैलिड रीजन का। वैलिड रीजन कहाँ से आएगा? जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि आपको क्यों पढ़ना है, तब तक आप कभी ना ही उठ पाओगे, ना ही रेगुलर पढ़ पाओगे। क्योंकि लाइफ ना आपको हर सुविधा दे रही है, तो आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, हम इसमें ही खुश हैं, हम ये चीजों में ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छी लाइफ बनानी है तो आपको इजीली कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको खुद की मेहनत से कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने कल एक स्टोरी सुनाई थी, और वो स्टोरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड की ही बात थी, और वो रियलिटी ही थी। क्योंकि उसको घर बैठे ही अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उसने बीटीसी करी, फॉर्म भरा और पेपर भी दिया और वो क्लियर भी हुआ, लेकिन बीच में उसको स्टे लग गया। तो उसको भी कहीं से भी ये चांस नहीं था कि उसकी जॉब लग जाएगी। लेकिन बीच में उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, और वो स्टे क्लियर हो गया। और उसके बाद वैकेंसी भी क्लियर हुई, तो उसकी जॉब के लिए कॉल लेटर आ गया। तो घर बैठे कॉल लेटर फ्री में जब अचानक से आता है ना, तो वो खुशी की ना अलग ही अहमियत होती है। ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ में हर चीज मिल गई हो, हर अचीवमेंट आज ही मिल गई हो, ऐसा लग रहा था। तो ये रियलिटी है, ये कहीं से मैं फेक या किसी और की स्टोरी नहीं, ये मेरी फ्रेंड की ही बात बता रही थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये उसने मेहनत करी, उसने अपनी जीवन का कुछ समय दिया पढ़ाई के लिए। जब उसने बीटीसी करी और उसके बाद उसने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी, तब जाके उसका एग्जाम क्लियर हुआ। उसने वो 1 साल अपनी मेहनत करी और उसका ही रिजल्ट उसको भले सालों बाद आया, लेकिन रिजल्ट उसको वो मेहनत का ही मिला। फ्री में तो कहीं से नहीं मिला, क्योंकि अगर वो फॉर्म ही नहीं भरती, अगर वो बीटीसी नहीं करती, अगर वो एग्जाम ही नहीं देती, अगर वो कोई काम करती ही नहीं, तो फिर कहाँ से अचानक से तो कॉल लेटर घर पे आ नहीं जाता कि चलो तुम्हारी जॉब लगी है, तुम जॉब करने लगो। कभी भी फ्री में नहीं मिला। तो उसने मेहनत करी, हाँ, सालों बाद उसका रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आया। यही चीज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मेहनत करो। आप कोई भी काम करो, लगातार रहो और कंटिन्यू करते रहो। जैसे कोई भी काम अगर आप करते हैं और उसको आपको नहीं आता, लगातार करते करते वो चीजें आप सीख जाते हैं। लेकिन स्टडी ऐसी चीज है, अगर आप सालों साल करते हैं और उसका रिजल्ट भले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, लेकिन कम से कम आएगा। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको कहाँ से आएगा? नहीं होगा ना। उन लोगों रही बात जो कभी सोचते ही नहीं है कि मुझे पढ़ना है, तो उनका क्या कभी रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। वो बस सोचते ही रह जाएंगे, पूरा जीवन गुजर जाएगा। और वो ये सोच सोच के कि हाँ मैं कल से पढ़ूंगा, आज शाम को बस गैप करता हूँ, कल से पढ़ूंगा, कल सुबह उठूंगा। सुबह कभी नहीं होती है, आज की सुबह है और आज ही हमारे पास आखिरी दिन है। अगर आज हम पढ़ेंगे तभी हम कल भी पढ़ पाएंगे। अगर हम आज ही नहीं पढ़ेंगे तो कल हमारा मन नहीं करेगा, क्योंकि हम सोचेंगे हमें फिर से स्टार्ट करना होगा, पहला दिन होगा कल भी हम यही सोचेंगे चलो कल से करेंगे, तो कल भी हमारा पहला ही दिन होगा। सो ये है कंटिन्यू। आप अपना पहले वैलिड रीजन खोजो कि आपको क्यों तैयारी करना है, आपको क्यों पढ़ना है, आपको क्यों सफल होना है, आपको सच में अपनी लाइफ में करना क्या। उसके बाद ही अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप सुबह भी उठेंगे, शाम को भी उठेंगे और दोपहर में भी उठे रहेंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा किसी भी काम में। क्योंकि आपको बस एक ही चीज चारों तरफ से दिखाई देगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और ये रियलिटी है। तो अभी आ गया ओम स्कूल से, मैं लेने गई थी, बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी।